बजट डॉक्यूमेंट के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 2 है, चार्ट पर गणना करें। पेंशनर्स के लिए भी समान वृद्धि हो। ठीक है, कैलकुलेशन देखते हैं। फरवरी 2026 तक 23.4 करोड़ रुपए का खर्चा करें। हाँ, कैलेंडर के अनुसार समय पर रिवीजन होगा। सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशन लेते हैं तो यह खबर आपके लिए सोने पर सुहागा है। 8वें वेतन आयोग यानी 8वें पे कॉम्बिनेशन जल्द लागू होने वाला है और इसके साथ ही आपके बैंक खाते में बड़ा उछाल आने वाला है। सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं बल्कि डीए, एचआरए, टीए और पेंशन भी बढ़ सकती है। बजट 2026 में सरकार ने आयोग के कामकाज के लिए 23 लाख 42 करोड़ का फंड रख दिया है, यानी प्रक्रिया अब आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। सोचिए, अगर आपकी बेसिक सैलरी अभी 18,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर अगर 2.8 माना जाए तो नई बेसिक सैलरी आप लोगों की 54,400 रुपये तक पहुंच सकती है। और उसके ऊपर आपके भत्ते जुड़ेंगे तो हाथ में आने वाली उस रकम जो भी होगी वो आपकी 60,000 से लेकर 70,000 तक पहुँच भी जाएगी। बजट 2026 में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के कामकाज के लिए 23 लाख 42 करोड़ रुपए का अलग फंड रख दिया गया है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी सैलरी बढ़ गई है, बल्कि अभी आयोग अपना काम शुरू कर सकते हैं और कर्मचारी की सैलरी पेंशन बढ़ने की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। इसमें से लेकर 21 लाख 32 करोड़ रुपए राजस्व व्यय यानी रोजमर्रा के खर्चों के लिए और 2 लाख 10 करोड़ रुपए पूंजीगत खर्च यानी ऑफिस स्टाफ, रिसर्च और प्रोसेसिंग खर्च के लिए रखे गए हैं। यानी अब आयोग को ऑफिस स्टाफ और कामकाज के लिए पूरी तैयारी है। इससे पहले आयोग आधिकारिक घोषणा 15 जनवरी 2025 को हुई थी और अक्टूबर 2025 में इसकी स्थापना का ऐलान किया गया था। उसके बाद नवंबर 2025 में आयोग का टर्म ऑफ रेफरेंस जारी हुआ और जनवरी 2026 में इसे ऑफिस मिला और फरवरी 2026 में आयोग के कामकाज के लिए फंड भी जारी कर दिए गए थे ताकि काम तेजी से हो सके। अब आसान भाषा में समझते हैं तो जैसे किसी दुकान में मालिक पहले अपने कामकाज को महीने भर का सैलरी डेटा और खर्च देखकर तय करता है, वैसे ही सरकार भी आयोग को पैसे और ऑफिस देती है ताकि वह कर्मचारियों के लिए सैलरी और पेंशन की समीक्षा कर सकें। इस समीक्षा में यह देखा जाएगा कि कौन कौन से लेवल पर बेसिक सैलरी कितनी है, फिटमेंट फैक्टर क्या होना चाहिए यानी पुरानी बेसिक को कितने गुना से नई बेसिक बनाई जाए और भत्ते जैसे एचआरए यानी मकान किराया भत्ता, ट्रेवल अलाउंस यानी यात्रा भत्ता और मेडिकल भत्ते कितने रहने चाहिए और पेंशन की बेसिक पेंशन और फैमिली पेंशन कितनी बढ़ेगी। अब आयोग का लक्ष्य है कि यह रिपोर्ट 200 दिनों में तैयार करके सरकार को सौंप दी जाएगी ताकि कर्मचारी को देरी से जल्द अपनी जैसे कि नई सैलरी का फ़ायदा उठा सकें। केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी बढ़ेगी जिसमें डीए यानी महंगाई भत्ता, एचआरए और अन्य भत्ते भी अपने आप बढ़ेंगे और पेंशनर के लिए भी बेसिक पेंशन और फैमिली पेंशन बढ़ाई जा सके। देखिए, यहाँ से आपको बात समझना है, अभी बेसिक सैलरी जो लेवल 1 के कर्मचारी हैं उन लोगों की 18,000 रुपये है। तो 8वें वेतन आयोग में सरकार एक गुणा करने वाली है नंबर तय करेगी जिसे फिटमेंट फैक्टर कहते हैं। यही असली खेल होता है। अगर सरकार कह दे कि फिटमेंट फैक्टर 2.5 है तो आप लोगों की 18,000 को बढ़ाकर 2.5 से गुणा करने पर आपकी यानी 18 का गुणा करेंगे 2.5 में तो आपका ये आएगा 45,000 रुपये। मतलब नई बेसिक सैलरी जो भी बनेगी लगभग आप लोगों की 45,000 रुपये हो जाएगी। इसी तरीके से हर लेवल के कर्मचारी की सैलरी बढ़ती है। अब लेवल क्या होता है, देखिए ये भी समझ लेते हैं कि सरकार ने नौकरी को कई हिस्सों में बांटा हुआ है जिसे लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक कहा जाता है। लेवल 1 में सबसे छोटी नौकरी जैसे चपरासी, मल्टीटास्किंग स्टाफ आते हैं। लेवल 18 में बड़े अफसर जैसे सेक्रेटरी और कैबिनेट लेवल के अधिकारी आते हैं। अभी 7वें वेतन आयोग में लेवल 1 की बेसिक 18,000 है, लेवल 2 की 19,900 रुपये है और लेवल 3 की अभी 21,700 रुपये है और लेवल 4 की 25,500 रुपये है, लेवल 5 की 29,200 रुपये है और लेवल 6 की 35,400 रुपये है और लेवल 7 की 44,900 रुपये है, लेवल 8 की 47,600 रुपये है, लेवल 9 की 53,100 रुपये है, लेवल 10 की
56,100 रुपये है। लेवल 11 की 67,700 रुपये है। लेवल 12 की 78,800 रुपये है। लेवल 13 की 1,31,000 रुपये है। और लेवल 13 की 1,31,1100 रुपये है। ठीक है। और लेवल 14 की 1,44,200 रुपये है। लेवल 15 की बेसिक सैलरी अभी है 82,200 रुपये। लेवल 16 की बात करें तो ये आप लोगों की 2,54,000 रुपये है। लेवल 17 की बात करें तो 2,50,000 रुपये। और लेवल 18 की बात करें तो अभी 2.5 लाख रुपये बेसिक सैलरी है। अब अगर हम 8वें वेतन आयोग में से मान लें कि फिटमेंट फैक्टर 2.6 या 2.8 या फिर 3 तक हो सकता है, तो इसी बेसिक को गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ से बात समझना आपको, यहीं से आपका सारा खेल शुरू होने वाला है। क्या, देखिए यहाँ से बात समझना आपको ये है कि फिटमेंट फैक्टर यानी जो भी होता है 2.6 या फिर 2.8 या फिर 3 तक हो सकता है। ठीक है, इसी से आप लोगों का बेसिक से गुणा किया जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए समझा दूँ ताकि आपको, यहाँ पर लेवल दिया गया है, यहाँ पर ये टेबल बनाई मैंने आप लोगों के लिए समझाने के लिए। यहाँ पर बेसिक सैलरी है, इस लाइन लोगों की जो भी है वो बेसिक सैलरी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसमें फिटमेंट फैक्टर यानी 2.8 से लेकर नई बेसिक सैलरी यहाँ से बनेगी, यहाँ से इस टेबल में आप देख सकते हैं। ठीक है, और मैं इधर आता हूँ, यहीं इधर, तो इधर यहीं पर मैं देखता हूँ, इसमें आप लोगों को देखिए HRA ये आपका HRA रहेगा, ये आपकी सैलरी HRA इस टेबल में रहेगी। और TRA भी आपकी इस टेबल में रहेगा। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने टेबल आपके लिए बनाई गई है। और क्लॉज सैलरी भी आपकी यहाँ पर दी गई है। तो मैं आपको इसे समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ से एक लेवल से लेकर 18 लेवल तक सैलरी दी गई है सब लोगों के लिए। तो चलो मैं आप लोगों को एक लेवल से लेकर और 18 लेवल की सैलरी बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगा लेवल 1 से। देखिए लेवल 1 से आप लोगों की सैलरी है अभी 18,000 रुपये बेसिक है। और अगर 2.8 से फिटमेंट होता है, फैक्टर लगता है जो भी, तो आप लोगों की 54,400 रुपये हो जाएगी। और इधर मैं आता हूँ, ठीक है, इधर आता हूँ, और इसमें आप लोगों का जैसे कि देख सकते हैं, इसमें आप लोगों का कुल मिलाकर HRA जो भी HRA होगा वो 8,400 रुपये HRA होगा। और TRA 300 रुपये होगा। तो क्रॉस सैलरी मतलब आप लोगों की बनी है 61,464 रुपये। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 की अभी बेसिक सैलरी 19,900 रुपये है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.8 लागू होता है तो आप लोगों की हो जाएगी 55,720। और लेवल 3 की अभी 21,700 रुपये। फैक्टर 2 लागू होता है तो 60,760 रुपये हो जाएगी। और लेवल 4 की आप लोगों की जो भी नई सैलरी है वो 71,400 रुपये हो जाएगी। और लेवल 5 की बात करें तो आप लोगों की 29,000 से बढ़ाकर आप लोगों की 81,760 रुपये हो जाएगी। और लेवल 6 की बात करें तो 99,120 हो जाएगी। लेवल 7 की बात करें तो 1,25,720 रुपये हो जाएगी। लेवल 8 की बात करें 1,33,280 रुपये हो जाएगी। और लेवल 9 की बात करें तो 1,48,680 रुपये हो जाएगी। लेवल 10 की बात करें आप लोगों की 1,57,080 रुपये हो जाएगी। और लेवल 11 की बात करें तो 1,89,560 रुपये हो जाएगी। और लेवल 12 की बात करें तो 2,20,640 रुपये हो जाएगी। और लेवल 13 की बात करें तो 3,44,680 रुपये तक पहुंच सकती है। ठीक, इसके साथ ही लेवल 13 की बात करें तो आप लोगों की 3,67,080 रुपये हो जाएगी। लेवल 14 की बात करें तो आप लोगों की 4,03,760 रुपये हो जाएगी। और लेवल 15 की बात करें 5,10,160 रुपये हो जाएगी। लेवल 16 की बात करें तो आप लोगों को 5,75,120 रुपये हो जाएगी। और लेवल 17 की बात करें तो आप लोगों को 6,30,000 रुपये हो जाएगी। और लेवल 18 की बात करें तो आप लोगों की हो जाएगी पूरी 7 लाख रुपये। ठीक है, ये 7 लाख रुपये कब हो जाएगी, ये आप लोगों की जब हो जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर 2.8 से नई बेसिक सैलरी से गुणा किया है। तो ये आपकी नई सैलरी, ये आप देख सकते हैं इस लिस्ट में आई है। और आपकी बेसिक सैलरी ये इस लिस्ट में है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, और इतना ही नहीं, अब यहाँ से आप लोगों की 1 से लेकर 18 तक आप लोगों की सैलरी और बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, देखिए अगर यहाँ से इस टेबल में आप देख सकते हैं, इस टेबल में आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं HRA और TRA और क्रॉस सैलरी। HRA आप लोगों को मिलेगा 8,400 रुपये। और ठीक है,
तो इस लिस्ट में आप देख सकते हैं आप लोगों को एचआर मिलेगा, हर लेवल के हिसाब से आपको एचआर मिलेगा और हर लेवल के हिसाब से आप लोगों को टीए मिलेगा, इस लेवल में देख सकते हैं। और हर लेवल के हिसाब से क्रॉस सैलरी, मतलब इस लेवल में आप देख सकते हैं आप लोगों की क्रॉस सैलरी। तो यहाँ से अभी आप लोगों की देख सकते हैं, यहाँ से सैलरी आप लोगों की, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे नीचे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर पहले आप लोगों की थी 7 लाख रुपये, अब हो गई ये सब मिलाकर टोटल मिलाकर आप लोगों का हुआ है 8,15,000 रुपये। देखिए, और यहाँ से देखिए जिन लोगों की पहले सैलरी 18,000 रुपये थी और इसके बाद पेमेंट फैक्टर 2.8 लगा तो आप लोगों की होगी 50,400 रुपये। फिर इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है, यहाँ से बात समझना, आपको बात समझना है तभी आपको समझ में आएगी बात। देखिए, इसके बाद मैंने ऐड किया है एचआरए, तो एचआरए मैंने ऐड किया है 8,400 रुपये। फिर मैंने इसमें ऐड किया है टीआरए मैंने ऐड किया है 3,000 रुपये और फिर क्रॉस सैलरी मैंने इससे गुणा किया है, तो ये आपकी नई सैलरी हो गई है 61,464 रुपये। ठीक है, तो इस हिसाब से एचआरए टीआरए ये सब जोड़ा जाता है, तब आपकी सैलरी नई सैलरी बनती है। अब यहाँ से बात समझना, आपको बेसिक सैलरी ही सब कुछ नहीं होती है, बेसिक सैलरी आपकी ही सब कुछ नहीं होती है, इसके ऊपर कई भत्ते मिलते हैं, जैसे डीए यानी महंगाई भत्ता, एचआर यानी किराया घर का किराया भत्ता, टीए यानी यात्रा भत्ता, मेडिकल भत्ता और कई छोटी बड़ी सुविधाएं भी जुड़ती हैं। इसीलिए अगर किसी की बेसिक सैलरी 50,000 हो जाए तो हाथ में आने वाली कुल सैलरी 65,000 रुपये या 70,000 रुपये भी हो सकती है, क्योंकि भत्ते अलग अलग से जुड़ते हैं। अब पेंशन वालों को ये भी फ़ायदा होता है क्योंकि उनकी पेंशन भी बेसिक के हिसाब से बढ़ती है। अगर किसी बुजुर्ग की पेंशन 15,000 रुपये है तो उससे रिटायरमेंट फैक्टर के हिसाब से 2.5 से लगा तो नई बेसिक सैलरी आप लोगों की 37,500 रुपये तक पहुंच सकती है। इसके साथ ही अब लेवल 1 वालों कर्मचारी को सबसे ज़्यादा राहत मिलती है, क्योंकि उसकी सैलरी कम होती है और बढ़ोतरी के बाद दोगुनी हो जाती है, 2.5 गुनी हो जाती है, जबकि बड़े ऑफिसर की सैलरी पहले से ही ज़्यादा होती है और इसीलिए उन्हें बढ़ोतरी प्रतिशत में मिलती है, लेकिन रकम में बहुत बड़ी दिखती है। अब एक और बात, एरियर यानी बकाया पैसा, अगर वेतन आयोग लागू होने में देरी होती है तो बाद में भी सरकार पिछली तारीख से पैसा देती है, जिसमें कर्मचारी के खाते में लाखों रुपए एक साथ आ सकते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि देरी तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। अब एक देखिए, यहाँ से अब आपको एक बात समझना है, जैसे पुरानी सैलरी को सरकार एक नंबर से गुणा करेगी और वही नई बेसिक सैलरी बन जाएगी, फिर उसके ऊपर भत्ते जुड़ेंगे और कुल सैलरी बढ़ जाएगी। यही पूरा गणित है, लेकिन लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसकी पुरानी बेसिक सैलरी कितनी है। जितनी ज़्यादा पुरानी बेसिक सैलरी उतनी ही ज़्यादा आपकी नई बेसिक सैलरी प्रतिशत के हिसाब से बराबर रहता है। ठीक है, ये क्या होता है? डीए मतलब महंगाई, डीए का पूरा नाम होता है महंगाई भत्ता, यानी जेब का बाज़ार में दाल, चावल, तेल, सब्जी, गैस, कपड़े और रोज़मर्रा की चीज़ें महंगाई हो जाती हैं तो सरकार अपने कर्मचारियों को थोड़ा अतिरिक्त पैसा देती है ताकि उनकी कमाई महंगाई के सामने कमज़ोर ना पड़े। अभी केंद्रीय कर्मचारी को 58% डीए मिल रहा है और खबर के अनुसार जनवरी 2% की बढ़ोतरी समझने के लिए एक सीधा उदाहरण लेते हैं। जैसे कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है तो अभी उसे 58% के हिसाब से 11,600 रुपये डीए मिल रहा है। अगर डीए 60% हो जाएगा तो उसे 12,000 रुपये मिलेंगे, यानी हर महीने आप लोगों को 400 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। इसी तरीके से जिसकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है उसे लगभग 1,000 रुपये ज़्यादा मिलेंगे और आप लोगों जिसकी बेसिक सैलरी 1 लाख रुपये है उसे करीब 20,000 रुपये 2,000 रुपये मतलब ज़्यादा मिल सकते हैं। यह पैसा हर महीने मिलेगा, इसीलिए साल भर के यह रकम काफ़ी बड़ी मानी जाती है। ठीक है, अब सवाल उठता है ये 2% यानी 2% तय होगा तो इसके पीछे एक सरकारी हिसाब कितना होता है, जिसे AICPT-AIW इंडेक्स कहा जाता है। यह एक ऐसा नंबर होता है जो बताता है कि बाज़ार में चीज़ों के दाम कितने बढ़ रहे हैं। लेवल ब्यूरो के नाम की सरकारी संस्था हर महीने यह आंकड़ा जारी करती है कि दिसंबर 2025 का आंकड़ा 148.2 रहा है और पिछले 12 महीने का औसत लगभग 145.54 निकाला जाता है। सरकार इसी औसत से एक फार्मूला लगाती है और पता करती है कि महंगाई कितनी है बढ़ी है और कितनी महंगाई ज़्यादा बढ़ती है, तो उसी के हिसाब से आप लोगों को डीए ज़्यादा मिलता है। अगर कम बढ़ती है तो आपको कम डीए मिलेगा। ठीक है, यहाँ से बात समझना आपको। अगर डीए जैसे कि लगभग 60.33% आया, लेकिन सरकार हमेशा गोल नंबर लेती है, इसीलिए माना जाएगा। अब एक जैसे कि मैं आपको समझा दूँ, जैसे कि एक उदाहरण के लिए समझाता कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए।
जैसे कि जैसे दूध वाला हर साल दाम बढ़ा देता है, तो घर चलाने के लिए आपकी कमाई भी बढ़नी चाहिए। ठीक वैसे ही सरकार अपने कर्मचारी की कमाई में डीए जोड़ती रहती है। अब और ज़रूरी बात यह है कि भले ही 8वें वेतन आयोग की चर्चा चल रही हो, लेकिन जब तक उसका पूरा नियम लागू नहीं हो जाता है, तब तक आप लोगों को, जब तक 7वें वेतन के हिसाब से ही बढ़ेगा, यानी अभी जो भी बढ़ोतरी होगी वह पुराने नियम से ही होगी। इसका मतलब कर्मचारियों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, उन्हें हर 6 महीने में फ़ायदा मिलता रहेगा। सरकार साल में 2 बार डीए बढ़ोतरी करती है, पहली बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में। आमतौर पर इसका ऐलान मार्च और सितंबर या अक्टूबर में होता है। इस बार उम्मीद है कि 2026 में मार्च में होली से पहले इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। अब ये भी समझ लो कि डीए सिर्फ नौकरी करने वाले को ही नहीं, बल्कि पेंशन लेने वालों को भी मिलता है। यहाँ से बात समझना आपको। जैसे कि पेंशन लेने वाले हैं, इससे डीआर यानी महंगाई राहत कहा जाता है। अगर किसी बुजुर्ग की पेंशन 15,000 रुपये है और 2% बढ़ने पर उसे लगभग 300 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। इससे ही दवा, इलाज और घर खर्चा में थोड़ी राहत मिलती है। अब कुल सैलरी कैसे बनती है? देखिए, ये भी समझते हैं कि सरकारी कर्मचारी की सैलरी सिर्फ बेसिक नहीं होती है। बेसिक के ऊपर जो भी होता है वो आप लोगों का ऊपर डीए, एचआरए यानी मकान किराया भत्ता, टीए यानी यात्रा भत्ता यानी मेडिकल जैसी सुविधाएं भी जुड़ती हैं। लेकिन डीए सबसे खास इसलिए होता है क्योंकि यह सीधे बेसिक पर ही लगता है, इसीलिए 2% छोटा होता है। इसीलिए 2% जो भी होता है वो छोटा दिखता है, पर असर बड़ा होता है। एक आसान उदाहरण मान लो, जैसे कि किसी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये और डीए 58% हो तो उसे 17,400 रुपये मिल रहे हैं। अगर डीए 60% हो गया तो उसे 18,000 रुपये मिलेंगे, यानी 600 रुपये हर महीने ज़्यादा। साल भर में यही होता है, ठीक है, डीए। तो आप लोगों को हर साल भर में 7,200 रुपये मिलेंगे, बन जाते हैं। मतलब हर साल में आप लोगों को 7,200 रुपये बन जाते हैं। यहाँ से बात समझना आपको, क्योंकि 60% डीए बढ़ गया है, ठीक है, 60% डीए बढ़ गया है। यहाँ से बात समझना आपको। और इसके बाद आप लोगों को हर साल में 7,200 रुपये बन जाते हैं। इसीलिए कर्मचारी इस खबर को खुशखबरी मानते हैं। अब एक और शब्द है सुनने वाला है, मिलता है कि एरियर। इसका मतलब होता है कि पिछला बकाया पैसा। अगर सरकार घोषणा कर देती है तो और कहती है कि जनवरी से लागू होता है, तो आप लोगों का एरियर होता है। एरियर सरकार घोषणा देर से करती है और कहती है कि जनवरी से लागू हो। जनवरी, फरवरी, मार्च का पैसा एक साथ मिल जाता है, जिससे खाते में एक समुद्र रकम आ जाती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि डीए बढ़ेगा तो फ़ायदा पक्का होगा। लेकिन कुल मिलाकर आसान भाषा में समझे तो 2% डीए बढ़ना मतलब हर सरकार, कर्मचारी और पेंशनर की मासिक आमदनी में सीधा इजाफा, महंगाई से थोड़ी राहत, घर के खर्चे में मदद मिलेगी और हज़ारों साल भर में हज़ारों रुपये का फ़ायदा ये बढ़ोतरी मिलेगा। छोटी, ठीक है। हर कर्मचारी जानना चाहता है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने पर उसकी बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी, यानी ऊपर का डीए, एचआरए और अन्य भत्ते जैसे कैसे बदलेंगे। खासकर छोटे ग्रेड के वाले कर्मचारी जिनकी बेसिक सैलरी पहले से ही कम होती है, तो वह इस पर सबसे ज़्यादा चर्चा करते हैं, क्योंकि उनके लिए हर बढ़ोतरी हाथ की नगदी जैसी होती है। अब दूसरा ये है कि महंगाई भत्ता यानी डीए और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर होती है। कर्मचारी लगातार ये देख रहे हैं कि सरकार ने डीए कितनी प्रतिशत बढ़ाई है, उनका डीआर यानी पेंशन भत्ता कितना बढ़ा है और इसका असर उनके मासिक महीने आमदनी पर क्या होगा। जैसे जैसे बाजार में दाल, चावल, तेल और सब्जी के दाम बढ़ते हैं, वैसे ही कर्मचारियों के ध्यान में रखते हुए सीधे अपने डीए और पेंशनर पर भी जाता है। इसका सबसे बड़ा असर छोटे और मध्यवर्गीय के कर्मचारी। चर्चा में रहता है मुद्दा हमेशा एरियर का, यानी पिछला बकाया पैसा। हर कर्मचारी जानना चाहता है कि अगर वेतन आयोग में देरी होती है तो उसके लिए सरकार कब से कितने एरियर का भुगतान करेगी। जैसे ही कोई नया आयोग लागू होता है, वैसे ही पिछली तारीख से बकाया रकम एक साथ मिल जाती है। ये लाखों रुपए तक पहुंच सकती है। इसीलिए कर्मचारी अक्सर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप और ऑफिस में इस बात पर चर्चा करते हैं। चौथी बात हमेशा ये रहती है एमएसीपी और प्रमोशन स्कीम। हर कर्मचारी हमेशा यही जानना चाहता है कि उनके करियर ग्रोथ और पदोन्नति का पैटर्न क्या रहेगा। अगर नया वेतन आयोग में से एमएसीपी जो भी होता है वो सुधार होता है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि पूरे एरियर में कम से कम 5 प्रमोशन मिलेंगे और सैलरी ग्रोथ में भी फायदा होगा। इसके साथ ही कर्मचारी भत्ते की समीक्षा करते हैं, जैसे कि डीए और डीआर एरियर, प्रमोशन और भत्ते का समीक्षा पर चर्चा करते हैं। छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी तक यही
वही विषय है जिन पर उनका ध्यान सबसे ज़्यादा रहता है। यही बातें उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सीधे फायदा देती हैं और यही कारण है कि आर्मी वेतन आयोग का हर ऐलान इतनी उत्सव से देखा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो में ज़रा सी कोई भी बात पसंद आई हो तो प्लीज़ इस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि